हेलो दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एनिमल किंगडम। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिया है। आज अगला चैप्टर एनिमल किंगडम करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा इसमें। और जिसने भी अब पिछला वीडियो नहीं देखा है बाकी 3 चैप्टर का वो जाके देख सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं जो अब तक की 34 साल में आए हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो है एनिमल किंगडम का। जितने भी क्वेश्चन हैं सब कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा आप उसको और देखिएगा ऑप्शन को, इसके बाद आंसर दीजिएगा, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। आपको फीचर बताना है कि ये सारे फीचर किस फाइलम में पाए जाते हैं। जितने फीचर दिए हैं किस फाइलम में पाए जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री हुआ, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो ये तीनों किसके हैं? ये तो तीनों किसके हैं? एनिलिडा के, आर्थ्रोपोडा के और कार्डेटा के। ये तीनों लक्षण तीनों के हैं। ठीक, ये जो है एनसीईआरटी जो एनिमल किंगडम है, फाइलम जितने भी फाइलम है उसके लास्ट पेज जो है एकदम लास्ट पेज, तो उसमें दिया गया है ये। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रोसिलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री। कह रहा है कि इसमें ट्रोसिलोमेट होता है और बायलैटरल सिमेट्री होता है। क्वेश्चन थोड़ा तेजी से करेंगे हम लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एनिलिडा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। के कौन सा इसमें जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला होगा, राउंड वन जो होता है उसमें इसके हेलमिंथेज कहते हैं और जो ये सीडोसिलोमेट होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी पीछे क्वेश्चन किए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? हेलमिंथेज। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? कह रहा मोलस्का, कार्डेटा। नहीं, मोलस्का में कहाँ पाया जाता है? प्लेटोहेलमिन्थेज, आर्थ्रोपोडा, प्लेटोहेलमिन्थेज में नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन पढ़ लेंगे। ऑप्शन अगला क्या है? अगला ऑप्शन कह रहा है कि इकाइनोडर्मेटा एंड एनिलिडा। इकाइनोडर्मेटा में कहाँ होता है? एनिलिडा होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 7 क्वेश्चन, देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा कि बायलैटरल सिमेट्री होना चाहिए यंग स्टेज में तथा रेडियल पेंटामर सिमेट्री होना चाहिए एडल्ट स्टेज में। तो ये एक ही केस में होता है, सबको पता है किस में होता है? इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव स्कैटर्ड सेल विथ सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है सीलोम इज फाउंड बिटवीन। सीलोम किसके बीच में पाया जाता है? तो सीलोम जो होता है वो मीजोडर्म तथा जो बॉडी वाल होता है इंडोडर्म को वहाँ पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है बिसाइड एनिलिडा आर्थ्रोपोडा द मेटामेरिक मिर्जम इज एग्जिबिट। कह रहा है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को लेकर और किसमें भी मेटामिर्जम पाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसमें होगा? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा। तो ये तीनों आप लोग रट लेंगे। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा जो होता है उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है।
अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा बायलैटरल सिमेट्री ए सिलोमेट का एग्जाम्पल बताओ। तो बायलैटरल सिमेट्री तो होता ही लगभग ए सिलोमेट केवल प्लेटा हेलमिंथेस, तो प्लेटा हेलमिंथेस पे मार्क कर लो। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है, आपको मिलाना है। मैच द कॉलम है, मिलाइए आप लोग पहले इसको। हो मिला लिए आप लोग। तो 6 से 15 पेयर गिलसिलेट कहाँ पाया जाता है, आप लोग बताएंगे। 6 से 15 पेयर गिलसिलेट कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साइक्लोस्टोमेटा। एयर ब्लैडर, सॉरी क्वेश्चन कौन सा है, 1 2 अच्छा ये है, हाँ तब सही है, सही है, मिलाइए आप लोग। ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा होगा, तीसरा होगा, पहला होगा, पॉइजन होगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसको भी आप लोग करेक्ट बताना है छांट करके कि कितने ऑप्शन इसमें से सही है। कह रहा है कि कार्डेटा के लिए क्या सही है, ये आपको बताना है। कार्डेटा फाइलम के लिए क्या सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी एंड ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो CNS होता है वो डार्सल और हालो साइड में होता है। जो वर्टिब्रेट होते हैं नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बी और सी करेक्ट होगा, बाकी ए एंड डी फॉल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 मैच द कॉलम करना है। शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा ताकि आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे। अब जो है आप लोग मिलाइएगा इसको। तो मिलाएंगे। गैरियस पॉलीफेगस पेस्ट किसे कहते हैं, लॉक्टस को। ठीक, अगला क्वेश्चन, एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलैटरल सिमेट्री। ये तो सबको पता होगा किसको किसमें आता है, तो ये आता है इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा स्ट्रेसी। इसके बाद पढ़ेंगे फिर बुकुलंस। बुकुलंस किसमें होता है, स्कॉर्पियन में। और जो बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी होती है वो टीनोफोरा के लिए होता है, जिसका एग्जांपल टीनोप्लेना है। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे हम लोग। ये भी मैच द कॉलम है, इसको भी आपको मिलाना है, मैच द कॉलम ही है। तो मिलाइए। पाइला जो होता है उसे हम लोग रेगुलर के नाम से जानते हैं। बॉम्बैक जो होता है उसे मैल्पिघियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। और क्या कहते हैं, प्ल्यूरोब्रांकियाई से हम लोग कॉम्प्लेट कहते हैं, और टीनिया को कहते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का दूसरा, और डी का पहला, सही है। 15 बार क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। इसमें बताना है कि जो एग्जाम्पल दिया गया है फाइलम से सही सही मैच है कि नहीं। तो करेक्ट बताना है आपको, करेक्ट कौन सा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा, जो फाइसीलिया होता है वो प्लेटा हेलमिंथेस। ठीक, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। इधर आ जाएंगे इस साइड में।
क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएंगे इस पे। यहाँ से पढ़ेंगे 17 क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है 17, यहाँ से पढ़ लेते हैं। पूछ रहा है कि डज नॉट मेटामॉर्फोसिस, कौन सा एक जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा, अर्थफॉर्म जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। बताना कि जो वर्टिब्रेट ग्रुप होते हैं उसमें जो एनिमल होता है उसका करेक्टराइज किया जाता है कराप और गीजड़ के ज़्यादा इन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो उसका ये किसका एग्जाम्पल है? कराप और गीजड़ जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, किसका एग्जाम्पल है? तो बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन होता है। ये भी वर्ड जो वर्ड होता है उसमें कराप और गीजड़ का एग्जाम्पल पाया जाता है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कहता है व्हिच वन ऑफ दिस एनिमल इज नॉट होमोथर्मस, कौन सा एक होमोथर्मस नहीं है? जितने भी एनिमेलिया होते हैं, बर्ड होते हैं, ये सब होमोथर्मस होते हैं, बाकी सब पाइक्लोथर्मस होते हैं। चीलोन ये एक रेप्टाइल है, बाकी ये तीनों जो हैं ये बर्ड है, ये मैमल है। तो इनमें जो है होमोथर्मस पाया जाएगा, चीलोन में नहीं पाया जाएगा। ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 20 पढ़ेंगे। कह रहा है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकार्डेट शेयर विथ कार्डेट, कौन सा करेक्टर है जो कार्डेट और हेमिकार्डेट आपस में शेयर करते हैं? तो दोनों जो होता है, दोनों में कौन सा करेक्टर कॉमन होता है? फायरिंगियल गिल्सिलिट होता है, कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर 21। बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल, कितने हैं एक्वाटिक मैमल? ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा एवोल्यूशन चैप्टर में दिया गया है। एवोल्यूशन चैप्टर जो होता है उसमें दिया गया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया गया सारे एग्जाम्पल ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, व्हेल होगा, डॉल्फिन होगा, सील होगा। मैमल पूछा है एक्वाटिक मैमल, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 22। रिप्रेजेंट आर्डर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का आर्डर कौन रिप्रेजेंट करता है? आर्डर बताना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि पहले आ चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नहीं होगा, आर्डर पूछ रहा है, हॉर्स का आर्डर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है इन केस ऑफ पॉरीफेरियन द स्पॉन्जियोसील इज लाइंड बाय द फ्लैजेलेटेड सेल इज कॉल्ड, जो स्पॉन्जियोसील लाइंड होता है फ्लैजेलेटेड सेल से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, कॉनोसाइट कहा जाता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 24। कह रहा करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, इसमें से कौन सा करेक्ट है? कह रहा ऑल मैमल बी पैरस, तो गलत है। ओवी पैरस भी कुछ होता है, एक्सेप्शन है। ऑल साइक्लोस्टोमेट डज नॉट पचेज जा एंड पेड़, ये ऑप्शन है। जितने भी हैं उसमें जो जा होता है और पेड़ फिन होता है ये नहीं पाया जाता है, यही सही है। बाकी ऑल रेप्टाइल 3 नंबर गलत है। ऑल पीसेज आर कवर्ड बाय स्पोर्कुलम, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड मैमल, बर्ड और मैमल दोनों आपस में जो होता है कौन सा कैरेक्टर शेयर नहीं करते हैं? 25 क्वेश्चन है, बढ़िया है, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया है भी। तो बीवी पैरिटी, जो बीवी पैरी होता है यही एक करेक्टर होता है जो आपस में शेयर नहीं करते, बाकी ये तीनों करेक्टर शेयर करते हैं। इसके बाद हम लोग 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे, ठीक। 26 देख लीजिएगा क्वेश्चन। पूछ रहा है कि जो करेक्टरिस्टिक फीचर दिया गया है वो ऑलवेज होल्ड ट्रू द ग्रुप ऑफ एनिमल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जो होता है वो केवल कॉन्डक्ट चीज में होता है। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, और इसके बाद लास्ट वाला भी गलत है, तो ऑप्शन सी जो होगा वही करेक्ट होगा, ठीक। 27 देख लीजिए। इसके बाद
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए है। पैरापोडिया जो होता है इनविडम पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। करा बॉडी है मेशवर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटी लाइन विद फूड फिल्टर फ्लैगलेट सेल एंड इनडायरेक्टली डेवलपमेंट आर करेक्टर बाय फाइलम। किस करेक्टर का ये फाइलम है, किस फाइलम का ये करेक्टरिस्टिक ऊपर दिया गया है? तो सबको पता है किसका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, पॉलीफेरा का है। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 पढ़ेंगे। कह रहा मेटाजेनेसिस रिफर टू। तो मेटाजेनेसिस ये कार्डेटम फाइलम कार्डेटम दिया गया कि मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं। मेटाजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग जनरेशन होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल कैरेक्टर का। ठीक, क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल का। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, कह रहा जालस्फिश ले एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज इज एमोसिएट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं किसके, किस फाइलम के हैं, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा, पेट्रोमाइजियम। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज सो विविफेरी। आपको बताना है, देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये भी, सारी एनसीईआरटी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ध्यान से, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो मैं ऑप्शन दिखा दूंगा आपको। बता रहा है कि कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है बिना एक्सेप्शन के, विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के है कौन सा। सकिंग सर्कुलर माउथ या विदाउट एब्सेंट इंटेगमेंट विदाउट स्कल पेयर्ड अपेंडेज, पहला ऑप्शन हो गया। इसके बाद दूसरा कह रहा है बॉडी कवर्ड बाय फीदरी स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर फॉर लिम्ब विद विंग्स इन लंच। इसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसी वक्त। इसके बाद तीसरा कह रहा है मेमरी ग्लैंड एंड हेयर ऑन बॉडी पिन टू पेयर ऑफ लिम्ब। ठीक, अगला कह रहा है माउथ वेंट्रल गिलसिडल विदाउट अपरकुलम स्किन विथ प्लेक्वाइड स्कल एंड परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपैरी। कौन सा एक एनिमल जो है विविपैरी नहीं है। तो एक ही है एक्सेप्शन, कौन, प्लेटिपस, ये जो है विविपैरी शो नहीं करता, नॉट विविपैरी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 34। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। इंसेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, तो एक्सोएक्सेल। ठीक, पहला ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम 34। कह रहा है कि टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर। बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों, तो किस में होता है, नाइड एरिया में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 36। कह रहा प्लेन एरिया पजेज हाई कैपेसिटी। किस चीज़ का हाई कैपेसिटी पर पजेज करता है, प्लेन एरिया। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन भी होगा, रीजनरेशन, आप जानते होते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सॉरी अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा मैरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा ऐसा कार्टिलेजिनस फिश है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। बचपन से पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। कौन होता है, टारपीडो, लगभग सभी को पता है टारपीडो, जो कि लाइन उत्पन्न करता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 38 क्वेश्चन। ठीक, इसमें करेक्ट पेयर बताना है आपको।
बड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, करेक्ट बताना आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। हाउस फ्लाई होगा, बटरफ्लाई होगा, टेस्ट फ्लाई होगा, सिल्वर फिश, ये सब इंसेक्ट के एग्जाम्पल हैं, बाकी सब तीनों गलत हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 39 सॉरी। कह रहा व्हिच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू सेम फाइलम, कौन से हैं इसमें एग्जाम्पल जो सेम फाइलम के हैं? जिसको एनसीईआरटी पूरी तरीके से रटा होगा वो जल्दी कर पाएगा क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो प्रावन होता है, स्कॉर्पियन होता है, लॉक्टस, ये सब सेम फाइलम में होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 40। इसमें मैच द कॉलम करना है आपको। ठीक, 3 दिए गए हैं, मैच द कॉलम करना है, करेक्ट बताना आपको कौन सा है इसमें। देख लीजिएगा ध्यान से क्वेश्चन। सॉरी, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। अब सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। पेट्रोमाइजिन एक एक्टोपैरासाइट होता है तथा यह साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 41। क्वेश्चन देखिए, करिए। तो 41 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, सिल्वर फिश। आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल सिल्वर फिश होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। जो रेप्टाइल क्लास है उसके जो करेक्टरिस्टिक है, किसमें कौन से ऑप्शन में पूरा मैच कर रहा है? रेप्टाइल का करेक्टरिस्टिक बताना आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी होगा। जो बॉडी होगा कवर्ड होगा ड्राई एंड कन्फाइंड स्किन से तथा स्केल ओवर बॉडी एपिडर्मिस एंड दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल लेयर। इनके अंदर एक्सटर्नल लेयर नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज रिप्रोड्यूस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स, केवल सेक्सुअल के द्वारा रिप्रोडक्शन किसका होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, टीनोफोरा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 44। इसमें करेक्टली मैच कौन सा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्टली कौन मैच है उसको आपको बताना है। ठीक, इसमें से कुछ ऑप्शन आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, बाकी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। जो प्लेटिपस होता है कैसा होता है? वो भी स्पैरस एक्सेप्शन है, प्लस ये मैमेलिया का मेंबर है। ठीक, 44 में क्वेश्चन बाद आएंगे 45 वाला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा शार्क और डॉग फिश में क्या अंतर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जो पेक्टोरल फिन होता है वो डिस्टिंक्ट मार्क ऑफ होता है सिलेंड्रिकल बॉडी में। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 46। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीन्स नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली पूछ रहा है, वेयर द रिकॉम्बिनेशन।
पहला पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। कह रहा है जो पाइला होता है, पाइला मोलस्का है, तो इसमें बॉडी कह रहा है सेगमेंटेड होता है जो मोलस्का होता है, माउथ रेडुला। तो यही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया ऑप्शन, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया, बाकी 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, उसको भी चाहो तो पढ़ लो आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 47, इसको भी मैच करना है आपको, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आप थोड़ा हल्का जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा ऑप्शन दिखे आपसे। कह रहा फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर टू ईच अदर परटेनिंग टू द फीचर स्टेट अगेंस्ट दम। कह रहा है उसके जो फीचर होता है उसके अगेंस्ट हो, मतलब उसके उल्टा हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। कह रहा कोल्ड ब्लड होता है, पाइक्लोथर्मस होता है, ये गलत होगा, तो यही ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। अगला 47 के बाद 48 क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन एकदम टनाकेदार क्वेश्चन है। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब एंड नो सिंगल एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के हैं, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ऑप्शन डी। कह रहा है जितने भी बेनिफिस होते हैं उसमें 4 पेयर गिलसिलेट होता है, बिल्कुल सही है, और अपर कुलम होता है प्रत्येक साइड में, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 49 क्वेश्चन। कह रहा व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। जो मेल शार्क होता है उसमें क्लैस्टर बॉर्न होता है इन पेल्विक फिन में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 बढ़िया क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन। Which one of the following group of animal is correctly matched with its characteristic feature without any exception, बिना किसी एक्सेप्शन के करेक्ट है, ये आपको बताना, बिना किसी एक्सेप्शन के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। कॉन्डक्ट जो होता है उसमें कार्टिलेजिनस होता है इंडोस्केलेटन, बिना किसी एक्सेप्शन के, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 51 क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन दिखा रहे हैं। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर, क्लास, फाइलम और कैरेक्टर बाय मैच। सॉरी, तो ये है ऑप्शन, लंबा चौड़ा ऑप्शन है। देख लीजिए ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। सॉरी, इसमें जो है एक ही ऑप्शन नहीं करेक्ट है। ठीक, तो इसमें लगभग 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, इसमें हमको 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कौन कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बाद मैं इसका आंसर अपलोड करूँगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकर्नेस ऑफ नोटोकॉर्ड, विल द अदर दीज आर करेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एब्सेंट होता है थ्रू द लाइफ, तथा जो ह्यूमन फॉर्म होता है वेरी विंग होता है। ठीक, 52 के बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 53। अगला क्वेश्चन पहचानना है, फिगर पहचानना है। इसके बाद इसका आंसर बताना है आपको, फिगर देख के। तो करेक्ट ऑप्शन जो उसका करेक्टर बताना है, तो जो सी एंड डी है इन दोनों में ट्रू सिलोम पाया जाता है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। बढ़िया क्वेश्चन भाई साहब, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड एंड सर्वे बोथ द माउथ एंड एनस। एनसीईआरटी जब एनिमल किंगडम शुरू होता है तो दूसरे पेज पे लगभग तीसरी या चौथी लाइन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, फैसी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 55। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंजियम इज करेक्ट। बताइए कौन सा करेक्ट भाई लोग आप। तो पहला कह रहा है कि पेंजियम इज होमोथर्मस एंड रिमेनिंग आर पाइक्लोथर्मस, तो गलत हो गए। लीच आर फ्रेश वाटर, व्हील अदर आर मैरीन, उल्टा बताया गया, ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शन गलत हो गए। अब अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा कह रहा है कि स्पॉन्जिला आर कॉलर सेल कार्ड पोनोसाइट नॉट फाउंड इन रिमेनिंग थ्री, तो क्या कह रहे हो, यही वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट, नहीं नीचे वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट था भाई साहब, दो वाला ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेट। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसके लिए क्या सही है, 56। ऊपर वाला सी सही है, ये वाला देख लीजिए 56। इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा, जो फेरेंजियल, इंटेग्रली एंड सेप्टल होता है अर्थवार में पाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन भी होगा। अगला क्वेश्चन 57 देखिए यहाँ पे। कह रहा है जो क्रोकोडाइल और पेंजियम होते हैं वो सिमिलर होते हैं व्हेल एंड डॉग फिश इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। इसमें क्या होता है, गिलसिलेट जो होते हैं कुछ स्टेज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल इज कंपेयर, फिर जालिस फिश, जालिस फिश से कंपेयर किया जाता है किसको, 58 क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। लैम्प्री एंड हैग फिश जो होते हैं ये जालिस फिश, जिसे हम लोग पेट्रोमाइजान कहा जाता है, साइक्लोस्टोमेटा में। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 59। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इंडिकेट देयर रेप्टेलियन एंसेस्टरी। रेप्टेलियन का एंसेस्टर बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। जो स्कल होता है वो हैंड लिम्ब से बना होता है, ठीक, यही उनका जो होता है करेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 60। एस्कैरिस का करेक्टर बताना है आपको। Persians Trusolum, absence metamerism, Persians Trusolum, metamerism, absence Trusolum, but Persians metamerism, Persians neither Trusolum neither more metamerism। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ना तो यहाँ पे सेलोम होता है, ना ही यहाँ पे मेटामेरिज्म होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 61। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ देयर एनिमल ईच इज करेक्टली मैच विथ देयर ओन करेक्टरिस्टिक ऑफ मार्फोलॉजिकल फीचर। पहला क्या, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, ये तीनों जो हैं आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें वेंट्रल, सॉलिड एंड एयर, यही करेक्ट हो जाएगा, आपको करेक्ट बचाना है, ठीक। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 61 हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 62। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज करेक्टली मैच टू करेक्टर। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके दो करेक्टर जो है करेक्टली मैच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें बॉडी डिवाइड होता है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में, तथा रिस्पायरेशन जो होता है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 63। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर ऑफ द फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का जो है करेक्टर नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये सीडोसिलोम, ठीक। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है, मैच करिए ध्यान से, इसके बाद बताते हैं ऑप्शन। 64 क्वेश्चन। तो कह रहा है क्रोकोडाइल 4 चैम्बर होता है, बिल्कुल सही।
और सी अर्चिन पैरापोडिया गलत है। ओबलिया मेटाजेनेसिस बिल्कुल सही है। लेम्यूर थेकोडंट ये भी सही है। 1 3 4 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 66 का डी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन 65 पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 65 पढ़ेंगे ध्यान से। 65 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए ध्यान से। पहला क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर एंड एनिमल पजिंग। मैच करिए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नहीं होगा, गिबेंटल एंड सोलियन लीच के लिए होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 65 के बाद 66 पढ़ेंगे हम लोग। करा व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरट, पैलेट्स एंड कंगारू। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। 66 क्वेश्चन। तो तीनों कैसे होते हैं, होमोथर्मस होते हैं। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 67। कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। इन चारों एग्जाम्पल के लिए क्या जो है सही है, सब में क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सब में डार्क अलर्ट पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। बायलैटरल सिमेट्री लैक नाइडोब्लास्ट। बायलैटरल सिमेट्री होना चाहिए और नाइडोब्लास्ट जो है लैक हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला कह रहा है हाइड्रा, तो इसे गलत हो गया। दूसरा स्टार फिश बोल रहा है, ये भी गलत होगा। हाइड्रिलिया, ये 3 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। द टू कॉमन करेक्टर फाउंड इन सिनिपिडी एंड कॉकरोच। इन दोनों में क्या कॉमन करेक्टर पाया जाता है तीनों में। 69 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो तीनों में पता ही होगा, तीनों जो होते हैं उसमें जॉइंट लेग होगा और एक जो स्केलेटन होगा। ठीक, तीनों में ये चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे 17। कह रहा है कि इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग। कह रहा है कि जन्म देते हैं बर्थ से यंग। चारों के चार एग्जाम्पल दिए हैं, चारों जो होते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। 70 क्वेश्चन। तो जितने भी मैमल होंगे वो देंगे। ठीक, कंगारू हुआ, हेज हुआ, डॉल्फिन हुआ एंड लॉरिस हुआ। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 71। करा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट मैचिंग फाइलम एंड 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल और फाइलम का करेक्ट मैच आपको बताना है। ठीक, पहला पॉरीफेरा दिया गया, इसमें 3 एग्जाम्पल। दूसरा नाइडेरिया 3 एग्जाम्पल। प्लेटेलमेंथीज 3 एग्जाम्पल। मोलस्का 3 एग्जाम्पल। करेक्ट ऑप्शन आप लोग अब तक कर लिए होंगे, इसका डी होगा। मोलस्का जो होता है उसका एग्जाम्पल ये 3 है। ठीक, अगला क्वेश्चन 72। बताना है कि व्हाट कॉमन बताना है इन तीनों में, क्या फीचर तीनों में कॉमन है। तीनों चारों में कॉमन बताना है, क्या चीज़ कॉमन है। 72 क्वेश्चन। तो सब कैसे हैं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है। तो कैसा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग 73 करेंगे। कह रहा कि कंस्ट्रेट टू एनिलिडा द प्लेटेलमेंथीज शो। 73 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 74। कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन। इसमें से गलत आपको बताना है, रॉन्ग बताना कौन सा है। कह रहा जो प्रावन होते हैं उसमें 2 पेयर एंटीनी होती है, ये गलत हो गया पहला। निमेटोसिस्टार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम नाइडेरिया बिल्कुल सही। मेलिपीडी 2 पेयर अपेंडी एंड सेगमेंट ये भी सही है। एनिलिडा बिलोंग फाइलम पॉरीफेरा एंड मैरिन फेरस वाटर ये भी सही है। पहला ऑप्शन जो है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा ध्यान से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया है, इसका जो है एग्जाम्पल नहीं है, करेक्टर नहीं है, करेक्टर नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। कह रहा 10 PL के ये गलत हो गया, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 75 के बाद ऑप्शन पढ़ेंगे 76 क्वेश्चन पढ़ेंगे।
76 क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। जो आर्थ्रोपोडा होता है उसमें हेड एंड थॉरैक्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू फॉर्म सिफेलोथॉरैक्स, बट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये सबको पता है आर्थ्रोपोडा किसका एग्जाम्पल है, इंसेक्ट, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 77। कह रहा है द प्रेजेंस गिल्स इन टेडपोल ऑफ फराग इंडिकेट, जो गिल्स पाया जाता है टेडपोल में क्या इंडिकेट करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। जो फराग होता है वो गिलसिलिक का एंसेस्टर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 78। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेरी यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियन बॉडी, बेरी यूनिक फीचर होता है मैमेलियन बॉडी का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, प्रेजेंस होता है डायफ्रागम में। कहाँ पाया जाता है, डायफ्रागम में। 79 पढ़ेंगे हम लोग। साइकान बिलोंग द ग्रुप ऑफ एनिमल व्हिच आर बेस्ट। साइकान जो होता है ग्रुप होता है एनिमल का, इसके लिए क्या बेस्ट है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मल्टी सेलुलर होता है तथा विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 80। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फैसुला हिपैटिका लीवर फल जिसे कहते हैं, इनफेक्ट इट इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वा स्टेज रिस्पेक्टिवली। तो 80 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 81। 81 क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। इसके बाद कह रहा है ओमेटोडिया सर्व द पर्पज ऑफ फोटो रिसेप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा, कॉकरोच होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 82। मैच करना है आपको, करेक्ट बताना इसमें से कौन सा है। पहला कह रहा है फेरिटीमा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दूसरा मस्का कह रहा है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, तीसरा कह रहा है चैमलॉन मिमिक्री, टेनियम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कौन करेक्ट है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। जो मस्का होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम 83 पढ़ेंगे, इसको भी मिलाना है आपको। कह रहा गिवन बिलो फॉर मैचिंग एनिमल एंड इट्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन, करेक्ट रिस्पायरेटरी ऑर्गन का मैच बताना है। 83 क्वेश्चन। तो सिल्वर फिश ट्रैकिया सही है, स्कॉर्पियन बुकलंच ये भी सही है, सी स्क्वाड फेरेंजर गिल्सेट ये भी सही है, डॉल्फिन स्किन ये गलत होगा। तो ए बी सी करेक्ट है और डी ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 84 क्वेश्चन। ठीक, करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन एब्सेंट। ब्रेन जो है नहीं पाया जाता है लेकिन नर्व सेल जो होता है पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। हाइड्रा जो होता है उसमें नर्व सेल पाया जाता है, ब्रेन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 85। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। जितने भी कार्डेट होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 86। कह रहा है इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हीमोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड। किसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। जो मोलस्का होता है उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 87। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनुअल टेल इज फाउंड। पोस्ट एनुअल टेल पाया जाता है किसमें, 87। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा, स्नेक में। ठीक, उसके बाद हम लोग 88 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन हार्डरा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड रिस्पेक्टिवली। किसके द्वारा रिमूव करते हैं वेस्ट को, तो माउथ और बॉडी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 89। कह रहा क्लेवेज इज इन मैमल इज, जो क्लेवेज होता है मैमल का वो किस प्रकार का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होलोब्लास्टिक।
और अनइक्वल। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 90। कह रहा है सिमिलरिटी इन द स्कैरिस एंड एनाफिलेज, दोनों में सिमिलरिटी बनाना है, स्कैरिस और एनाफिलेज में। तो दोनों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, बिल्कुल सही है। 91 क्वेश्चन बताना है कि एब्सेंट होता है जितने कार्डेट हो, एब्सेंट ऑल कार्डेट, जितने भी कार्डेट होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। सीलोम पाया जाता है, फर्जियन गिल्स्ट्री पाया जाता है, डार्सल नर्व कार्ड भी पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता? डायफार्गम। ये जितने भी कार्डेट होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला पढ़ेंगे 92। ट्रू बताना है मैमेलिया के लिए। तो दिख रहा होगा पहला ही ऑप्शन है, मैमेलिया जो होते हैं उसमें प्लेटिपस कैसा होता है? ओविपेरस होते हैं, बाकी सब बीविपेरस। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, एक्वाटिक रेप्टाइल बताना आपको कैसे होते हैं, जो एक्वाटिक रेप्टाइल होते हैं कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? यूरियोटिलिक होते हैं वाटर में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 94। कह रहा है जो टेम्परेचर चेंज होता है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है मोस्ट ऑफ एनिमल, व्हिच आर, इसमें से क्या है? टेम्परेचर चेंज जो होता है इन्वायरमेंट में अफेक्ट करता है मोस्ट ऑफ एनिमल, क्योंकि ये पॉइक्लोथर्मिक होते हैं। पॉइक्लोथर्मिक ही टेम्परेचर अफेक्ट करता है। ठीक, होमोथर्मिक तो अपने आप बॉडी टेम्परेचर बैलेंस कर लेते हैं। तो 95 क्वेश्चन देख लीजिए अब। कैनाल सिस्टम बताना है किसका फीचर है, जो कैनाल सिस्टम है किसका फीचर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, स्पंज। स्पंज जो होता है उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन में तेजी से कराऊंगा, आप लोग करते रहिएगा। हो जाए द फॉलोइंग नॉट फाउंड बर्ड, पूछ रहा है कि नॉट फाउंड बर्ड, बर्ड में क्या नहीं पाया जाता? पेल्विक, हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब, पेक्टोरल गिटल, क्या नहीं पाया जाता? तो फोर लिम्ब जो होता है वो बर्ड में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 97। कह रहा कि जो लॉन्ग बोन होता है वो हालो होता है और कनेक्ट होता है एयर पासेज के द्वारा, ये किसका करेक्टर है? तो लॉन्ग बोन एक ही जगह पाया जाता है और हालो, लॉन्ग बोन हालो होता है और वो एक जगह पाया जाता है, कहाँ? बर्ड में। बर्ड मतलब ए बीच। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे 98। सोलनोसाइट किसका एग्जाम्पल है? सोलनोसाइट तो ऐसे नाम लेते ही दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लेटेलमेंथिस, फ्लेम्स में सोलनोसाइट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 99। करा मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म इन डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ओवलिया, ओवलिया का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म बताना है। तो मेटाजेनेसिस, जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 100। जो लोअर जा होता है उसमें मैमल जो होता है बना होता किसका? लोअर जा का मैमल किस तरह का होता है? लोअर जा कह रहा है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, डेंट्री का बना होता है लोअर जा मैमल का। कह रहा वन ऑफ द फॉलोइंग सेल फाउंड इन टेस्टी ऑफ रैबिट एंड सीक्रेट मेल हार्मोन्स, टेस्टी ऑफ रैबिट में पाया जाता है मेल हार्मोन्स का सीक्रेशन करना है। तो कौन सा सेल होता है? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल कहाँ पाया जाता है? टेस्टी में। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 102। कह रहा व्हाट इज कॉमन अमंग द सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन एंड क्रैब एंड हनी बी, इन चारों में क्या कॉमन है? सिल्वर, स्कॉर्पियन, क्रैब, हनी। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, तीनों में कंपाउंड आई पाई जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 103। जो एम्ब्रियोनिक ऑफ एस्कैरिस रिप्रेजेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जो एग होता है जेनाइल स्टेज में होता है, बस याद रखना है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट एक्सेप्शन ऑफ स्पंज, बिना एक्सेप्शन के हो स्पंज में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी होगा, ये हाई रीजनरेशन पावर में होगा, बिना एक्सेप्शन के है। निमेटिक बोन इज फाउंड, कहाँ पूछ रहा है कि निमेटिक बोन कहाँ पाया जाता है? 105।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी में। सभी एबीज जो होते हैं बर्ड होते हैं उसमें निमेटिक बोन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम 106। नेप्रीडिया इन अर्थवार एनालॉग, जो नेप्रीडिया का अर्थवार होता है वो किसकी एनालॉगस होता है? 106। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, फ्लेम सेल। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 107। कह रहा कॉमन एमंग मैमल, मैमल के लिए क्या कॉमन है? मैमल के लिए कॉमन चीज बताना है। दे अंडरगो नो मॉल्टिंग, पहला ही सही है। ये जो है मॉल्टिंग नहीं करते। दे अंडरगो नो मॉल्टिंग, पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब उसके बाद 108 क्वेश्चन करेंगे। कह रहा फॉर्मेशन ऑफ काइनल सिस्टम इन स्पंज ड्यू टू, जो फॉर्मेशन होता है काइनल सिस्टम का, फॉर्मेशन हो रहा है काइनल सिस्टम स्पंज, वो किसकी वजह से होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, पोरस वाल, जो पोरस वाल होता है उसकी वजह से। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 109। द ऑर्गेनिज्म अटैच टू द सबस्ट्रेटम जनरली पजेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, रेडियल सिमेट्री। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 110। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के होता है, जितने वर्टिब्रेट होते हैं सब कॉमन होता है। करेक्ट है। तो सभी में क्या पाया जाता है? वेल डेवलप स्किल पाया जाता है, ये बिना एक्सेप्शन के होता है। बाकी ये भी एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन, ये बिना एक्सेप्शन के होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है स्पेशल करेक्टर बताना है सिलेंट्रेटा ओनली इच आकार, जो कि केवल सिलेंट्रेटा में पाया जाता हो, वो स्पेशल बना करेक्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, निमेटोसिस्ट, ये केवल सिलेंट्रेटा में होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। रेडियल सिमेट्री इज द यूजुअली एग्जिबिट इन एनिमल, किसमें रेडियल सिमेट्री होता है और कैसे काम करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, इस सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट का काम करता है। जब भी रेडियल सिमेट्री पूछा जाएगा उसका काम तो यही बताना आप लोग। अगला क्वेश्चन 113। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ लैटेंट बेंचेज, लैटेंट बेंचेज का इस एग्जांपल क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द पॉइंट आउट द कंप्लीट नॉन पैरासाइट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एनामिन। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा ट्यूब फिट किसका करेक्टर है? ट्यूब फिट बताना है किसका करेक्टर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये ए होगा, स्टारफिश का। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, डज नॉट ओपन, पूछ रहा डज नॉट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें होता है, लेकिन पहले ऑप्शन में नहीं होता, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कॉमन बताना है कि जो ऑस्ट्रिच होता है, पेंजियम होता है, कीवी, इन सब में क्या कॉमन है? इन तीनों में क्या पॉइंट कॉमन होता है तीनों में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होते हैं वो सी है। तीनों जो कैसे हैं? फाइटलेस हैं, तीनों उड़ नहीं सकती हैं। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे 118 क्वेश्चन। बताना विच वन इज असिस्ट लोकोमोशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसमें पोस्टेरियर में सकर हीरोडीनिया होता है। ठीक। जो कि लोकोमोशन का एक काम। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 19। कह रहा व्हाट इज ट्रू अबाउट टेनिया सैंगिनाटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जो रोस्टेलर हुक होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पजेस नर्व सेल बट नो नर्व,
नर्व सेल तो होगा लेकिन नो नर्व नहीं होगा। ठीक, तो ये किस में पाया जाता है? एक ही एग्जाम्पल है तो हाइड्रा, यहीं पे ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है जो बर्डिंग होता है इज नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका बर्डिंग जो है नॉर्मल मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो कहाँ पे होता है ये हाइड्रा में होता है और स्पंज में होता है। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है जो टारकिया होता है कॉकरोच और मैमल का, वो सिमिलर होता है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉन कोलेस्ट्रॉल वाल्व पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो लार्वा स्टेज होता है वो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर इन ग्रुप क्या होता है? ठीक, 123 क्वेश्चन पढ़िए आराम से और आंसर दीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। जो बटरफ्लाई होते हैं, फ्रॉग होते हैं, मॉस्किटो। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 124। कह रहा गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी और ह्यूमन जो है वो बिलोंग टू सेम किस जीन में, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर किस में सेम होते हैं? तो सबका क्या है, ऑर्डर सेम है। याद रखना इसमें जो गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन है उनका क्या सेम होता है? उनका ऑर्डर सेम होता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 125। कॉमन व्हेल बैट रेट। जो व्हेल बैट रेट होते हैं इसमें क्या कॉमन होता है? व्हेल बैट रेट, इसमें कॉमन फीचर बताना है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है थॉरैक्स और एब्डोमेन के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए 126। एरिस्टोटल लालटेन किसे कहा जाता है या किस क्लास में पाया जाता है? बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग। इसमें इकाइनोनिडियम इसी का क्लास है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। स्टार फिश को किस क्लास में रखा गया है? कहाँ पे रखा गया है? एस्ट्रॉयड में, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि जो आई होता है मोलस्का का वो रिजेंबल करता है वर्टिब्रा की आई से, ऐसा क्यों? आई मोलस्का वर्टिब्रा की आई से। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सिलोपोडा। ठीक, 128 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 129। ठीक, 129 क्वेश्चन देखिए। एडल्ट कलेक्स एनाफिलेज को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिटिंग पोजीशन, जो उसमें उनका बैठने का तरीका होता है उससे हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। कह रहा जो साउंड बॉक्स होता है बर्ड का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 131 देखिए। जो स्कैरिस लार्वा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कैरिस के लार्वा को क्या कहते हैं, क्या नाम होता है उसका? रेप्टिफॉर्म लार्वा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करेक्ट बताना है टीनिया के लिए। करेक्ट किसके लिए? टीनिया के लिए बताना है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन मैच्योर प्रोलोगेट बोथ मेल एंड फीमेल लार्वा। इसको याद कर लेना, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन 133 देखते हैं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बताना है पॉरीफेरा का। तो सबसे सिंपल कौन सा होता है? स्कान टाइप का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 134। जो एग लेइंग मैमल बताना आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा, ये एग देता है, वो भी पैरस होता है, अंडा देता है। ठीक, किडनी जो होता है एडल्ट रैबिट का, उसको किस प्रकार का होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होता है मेटानेफ्रोस। जो किडनी होता है वो रैबिट का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अकर इन इकाइनोडर्मिटा।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो रेडियल सिमेट्री होता है वो इकाइनोडर्मिटा का होता है। ठीक, 137 देख लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है एन इंसेक्ट रिगार्डेड टू ग्रेटेस्ट मैकेनिज्म कैरियर ऑफ डिसीज, जो डिसीज का कैरियर का काम करता है वो कौन सा है इंसेक्ट? 137। तो सबसे ज़्यादा जो डिसीज काज करता है वो कौन करता है? मस्का। ठीक, अगला क्वेश्चन 138 देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट, जो मेटामॉर्फोसिस होता है इंसेक्ट का उसमें कौन सा हार्मोन? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, एकदम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 139। जो क्लासिफिकेशन होता है पॉरीफेरा का वो किस पे बेस होता है? किस पे बेस होता है? स्पेक्यूल पे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 140। कह रहा है जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है फ्लैट वन मोर्टिनिया का वो क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, फ्लेम सेल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो ब्लैडर वर्म या सिस्टर्कस लार्वा की स्टेज बताना है। ब्लैडर वर्म या सिस्टर्कस का लार्वल स्टेज बताना आपको। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डेसिस इज सीडलिंग ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 133। 133 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पेंजियम अकरिन, पेंजियम कहाँ पाया? 143। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अंटार्कटिका में। ठीक, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 144 देखेंगे। काला आजार या ओरिएंटल स्पोर आर सेपरेटेड बाई, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? काला आजार कौन करता है? सैंड फ्लाई। ठीक, इसको याद रखना, सैंड फ्लाई जो है उसे काला आजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 145। मेलपिगियन ट्यूब्यूलर, तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल होता है किसका? इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 146। टीनिया और टीनिया सैगिनाटा एंड टीनिया सोलेनम में क्या अंतर है? अंतर बताना है दोनों में। दोनों में जो होता है वो स्कोलेक्स हुक्स एब्सेंट होता है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकोफोर कहाँ पाया जाता है? आंकोफोर एक लार्वा होता है, पूछ रहा कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता कहाँ पे? टीनिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूथेरियन का क्या करेक्टर है? तो इसमें क्या होता है? ट्रू प्लेसेंटेशन पाया जाता है। यूथेरिया जो होता है उसमें ट्रू प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जो बीस बोन होता है बर्ड का वो क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? पेक्टोरल या क्लाविकल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है जो फाइट मसल होता है बर्ड का वो किससे अटैच होता है? क्लाविकल, स्केपुला, क्वाड, कील ऑफ स्टर्नम, किससे अटैच होता है? तो अटैच किससे होता है? वो कील ऑफ स्टर्नम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी, कह रहा है जो कार्डेट होते हैं उनका करेक्टर क्या है? कार्डेट का करेक्टर क्या है? तो इसमें पोस्ट मोर्टल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ टीनिया इन सेकेंडरी होस्ट कहाँ पाया जाता है? सेकेंडरी होस्ट बताना है आपको। कहाँ पाया जाता है? आंकोफोर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 153 क्वेश्चन। 153 क्वेश्चन कह रहा है कि जेली फिश किस क्लास में है? जेली फिश किस क्लास में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 154। कह रहा है जो फिश होते हैं उनका यूज किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो लार्वा, उस फिश का नाम बताना है।
जो फिश जो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ लार्वा फिश करता है क्या? ये 12 के एनसीईआरटी में दिया गया है ह्यूमन हेल्थ डिसीज में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका डी होगा, गैम्बोसिया फिश। अगला क्वेश्चन हम लोग 155, द हेयर अकर इन ऑल मैमल एक्सेप्ट दोज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वन बर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, कह रहा बर्ड जो होते हैं उसमें बर्डबेरी कैसा होता है? 156, तो ये कैसे होते हैं? हेट्रोसीलस होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, फिर 157 क्वेश्चन देखिए, द फीट ऑफ किंग फिशर आर मॉडिफाइड। जो किंग फिशर होता है किससे मॉडिफाइड किया जाता है? रनिंग, कैचिंग, पर्चिंग, वेडिंग। तो क्या होगा? वेडिंग, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 158, कह रहा बोथ मेल एंड फीमेल पिजन सीक्रेट मिल्क थ्रू। जो मेल और फीमेल पिजन होते हैं सीक्रेट करते हैं मिल्क किसके द्वारा? किसके द्वारा? क्रॉप के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 159, टिप्लोपस क्या है? सी स्नैक है, ग्लास स्नैक है, ग्रास स्नैक है, ब्लाइंड स्नैक है, क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ब्लाइंड स्नैक है। ठीक, क्या? ब्लाइंड स्नैक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्चर क्या है? तो नेक्चर क्या है? मड पत्ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 161, फायर बिल्ड टोड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बॉम्बिया को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट एम्फीबियन। एम्फीबियन के लिए क्या सही नहीं है? 162, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी टार्टॉइज, ये जो होता है करेक्ट नहीं होता है एम्फीबिया के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 163, जो वुड वेयरिंग मोलस्का या सिप वर्म है वो क्या है? क्या है ये? टेरिडो। अगले बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, कह रहा आर्गन पाइप कोरल किसे कहा जाता है? तो आर्गन पाइप कोरल हम लोग किसके कहते हैं? ट्यूबिपोरा को। क्या एग्जाम्पल है? ट्यूबिपोरा। तो आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें बहुत से आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन हैं, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। तो जो जितने भी क्वेश्चन ऑप्शन एनसीईआरटी के मिल रहे हैं तो उसको ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा, और जो आउट ऑफ सिलेबस हैं तो उसको बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब पूछा नहीं जा रहा है। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए। अब मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो सॉरी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ख़त्म करते हैं सेशन। 1 मिनट, क्या हो गया? सॉरी 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 सॉरी, चल क्या रहा है?